हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज एक स्मॉल कैप हाई ग्रोइंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे जो वर्ल्ड में एआई रैली की बेनिफिशियरी है, बट एक्चुअली कोई एआई रेस में पार्टिसिपेट नहीं करती, कुछ इनोवेशन नहीं करते। वो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, स्टिल दे आर द वेरी हाई बेनिफिशियरी ऑफ दिस एआई रैली। द कंपनी नेम इज जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बहुत ही सिंपल धंधा करते हैं। ये पुराने लैपटॉप खरीदते हैं, ठीक करते हैं और उनको सेल करते हैं। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या इंटरेस्टिंग है इस कंपनी में एंड क्यों ये एआई की बेनिफिशियरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट कैप 5200 करोड़ का है। एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड इनके स्टॉक प्राइस में काफी रनअप है, ऑल टाइम हाई पे है। ज्यादा पुराना आईपीओ नहीं है, रिसेंट आईपीओ है, बट कंपनी का गाइडेंस एंड जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा चल रहा है। बिफोर कंटिन्यूइंग, मैंने एक पोल डाला था कि कौन सी कंपनी का एनालिसिस यू वांट। आई नो जीएनजी इसमें नहीं है एंड ये सारी कंपनीज का करेंगे। सीपी प्लस पे बहुत कमेंट आए, सुदीप फार्मा, जीना सिको, सो सब पे विल डू द एनालिसिस। एंड रिगार्डिंग एक पोल डाला था मैंने, जीना सीखो का एक्सपीरियंस। सो मिक्स रिव्यू आए। काफी लोगों ने लिखा कि अच्छा है, इट वर्क्स वेल। निर्मल ने लिखा पंचकर्मा इज गुड विद पॉजिटिव माइंडसेट, एंड काफियों ने लिखा कि बहुत खराब है, वर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो क्या अभी तक कंक्लूजन नहीं है। आई हैवंट ट्राइड देयर एक्सपीरियंस अभी तक सेंटर पे, तभी आई एम टेकिंग द ग्राउंड पे क्या चल रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप कंपनी में इन्वेस्ट हो, अगर उनका कोई प्रोडक्ट है, सो डू चेक इट आउट, या जिसने यूज करा उससे पूछो कैसे चल रहा है। सो इस पे और कमेंट्स करना रिगार्डिंग जीना सीखो या सत्कार का। उसके बाद आई विल मेक अ डिटेल एनालिसिस एज वेल। एंड इफ यू लुक एट जीएनजी का सेल्स ग्रोथ, लास्ट 5 साल का 41%, 3 साल का 42%, एंड पैट ग्रोथ भी है, मार्जिन एक्सपेंशन भी है। सो इट्स नॉट जस्ट के भी शॉर्ट टर्म में ग्रोथ आ रहा है, कंपनी लास्ट 3-4 साल से अच्छा ग्रो कर रही है। सो एज यू नो कि हम स्लाइड्स पे आके डिस्कस करते हैं आजकल। तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स राइडिंग द एआई रैली डिस्कस करेंगे कैसे कर रही है। एंड देयर इज वन मोर अनाउंसमेंट दैट देयर इज अ फ्री टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वेयर आई डिस्कस थिंग्स बियॉन्ड यूट्यूब। यू कैन चेक इट आउट, इट्स प्योरली फॉर फ्री। वहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ का है एंड रेवेन्यू रफली 1900 करोड़ का हो चुका है FY 26 में। ये करते क्या है, एज आई टोल्ड यू कि ये लैपटॉप्स परचेज करते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरे ग्लोब से लैपटॉप्स परचेज करते हैं। सो इनके जो कॉर्पोरेट्स हैं, लेट्स से यू आर वर्किंग इन टीसीएस, टीसीएस के लैपटॉप्स खराब होते, पुराने होते हैं, एंड ऐसे बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज हैं, सबसे ये लैपटॉप्स परचेज करते हैं एंड उनको फिर ठीक करते हैं। सो दे आर नॉट कि जस्ट परचेज कर आगे सेल कर दिया, उसको पूरा रिपेयर करते हैं जो प्रॉब्लम है, एंड देन उसको ये आगे सेल करते हैं। इनके क्लाइंट्स भी वर्ल्ड वाइड लैपटॉप्स जाते हैं, 33% इंडिया में सेल करते हैं, 21% यूएस में, 20% यूरोप में, एंड 12% यूएई में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये सोर्स भी ग्लोबल करते हैं एंड सेल भी ग्लोबल करते हैं। इनका एडवांटेज क्या है कि जब ये लैपटॉप ठीक कर देते हैं, मेजरली 80% इनका रेवेन्यू लैपटॉप से आता है, दैट्स व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग द लैपटॉप थिंग। सो लैपटॉप को ठीक करके जब ये इंडिया में सेल करते हैं तो 3 साल की वारंटी देते हैं, कोई भी दिक्कत आई दे आर देयर फॉर यू, एंड ग्लोबली 1 ईयर की वारंटी। सो इट्स समथिंग यू कैन से कैशिफाई से आप फोन परचेज करते हो, उसी टाइप का बिजनेस मॉडल है, बट स्पेसिफिकली फॉर लैपटॉप एंड रिटेल नहीं। ये ज्यादा B2B साइड है, दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू रिटेल साइड, बट अभी इनका फोकस क्या है कि ग्लोबल जो MNCs हैं उनसे सोर्स करते हैं एंड उन्हीं को सेल करते हैं, ठीक करके एंड वारंटी देके। एंड अभी एआई से क्यों बेनिफिट हो रहा है, अभी वी नो एआई का बूम चल रहा है, डेटा सेंटर बढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, रैम्स का, सीपीयूस का, सबका डिमांड इंक्रीज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्राइस हाइक हो रहा है सबके प्राइस में एक्सॉर्बिटेंट। यू लुक एट द पावर का प्राइस, रैम का प्राइस, जीपीयू का प्राइस, सीपीयू का प्राइस, सबका इंक्रीज हो रहा है प्राइस। लेट मी शो यू द चार्ट एज वेल। ये DDR4 रैम का प्राइस है, अगर आप देखोगे लास्ट 1-1.5 साल में ऑल टाइम हाई पे, मतलब ट्रेंड इज क्लियरली ऑन द अपवर्ड साइड। सो ये DDR4 मतलब रैम का एक नेम होता है। आई एम शोइंग यू द ट्रेंड, किस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है। सो लेफ्ट राइट सेंटर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, एंड इनको कैसे बेनिफिट होता है, ये क्या करते हैं, आपका लेट से नया लैपटॉप 90,000 का आ रहा है, ये आपको 30,000 में सेम स्पेक्स वाला लैपटॉप देंगे, 1/3 प्राइस पे दे सेल द लैपटॉप जो ये लोग बेचते हैं, एंड इनके पास इन्वेंट्री पड़ी रहती है। सो लैपटॉप्स के, मोबाइल फोन्स के, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस ग्लोबली बढ़ रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया। तो उससे क्या हो रहा है कि इनको जो पुरानी इन्वेंट्री उनकी वजह से भी गेन गेन हो रहा है, दैट्स द वन थिंग। एंड ऑल्सो जो ये सोर्स करते हैं लैपटॉप्स, उनके प्राइसेस ये लोग नहीं बढ़ा रहे, सोर्सिंग का इन्होंने वही रेट रखा है। अब जब नए लैपटॉप का प्राइस बढ़ रहा है तो दे आर ऑल्सो सेलिंग देयर एग्जिस्टिंग लैपटॉप जो सस्ते रेट पर सोर्स कर रहा है, हायर प्राइस। तो इसलिए उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है,
एंड मैनेजमेंट हाइलाइटेड कि ये 2028 तक तो ये चल रहा है, अभी इतना जल्दी कुछ शांत नहीं हो रहा। इफ विल सी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है एंड दिस कंपनी इज बेनिफिटिंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ये रफली एक्सप्लेन 90,000 का लैपटॉप है, 30,000 का दे आर सेलिंग यू। ऑल्दो यू कैन हैव अ न्यू लैपटॉप एट 40,000 का नया ले सकते हो, बट आपको स्पेक्स 90 वाले चाहिए तो ये लोग 30,000 में आपको पुराना दे देंगे। यू गॉट इट, नया लैपटॉप 40 का मिल रहा है, बट आपको जो नया 90 वाले स्पेक्स चाहिए तो ये लोग पुराना जो ठीक करा हुआ लैपटॉप है 30,000 का देते हैं। तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, एआई आने से ग्लोबली लैपटॉप का डिमांड है, बट ओवरऑल शॉर्टेज चल रहा है लैपटॉप का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर बेनिफिटिंग। इफ यू लुक एट इनके Q4 के नंबर्स, 43% का रेवेन्यू ग्रोथ एंड इनका पैट 323% अप है, बिकॉज सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। फुल ईयर FY 26 में 34% का रेवेन्यू ग्रोथ था एंड पैट ग्रोथ 91% का। सो कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। स्टोरी बहुत ही सिंपल है, इट्स सिमिलर, आप मनोरमा देख लो, विंटेज देख लो, दैट वी हैव डिस्कस्ड। मतलब बहुत ही सिंपल है, B2B में काम करते हैं। B2B में क्या होता है, इतना प्राइसिंग पावर नहीं होता, सो वैल्यूएशन भी वैसे लो। अगर वैल्यूएशन B2B वाले मिल रहे हैं, दैट आई विल डिस्कस इन द लास्ट स्लाइड। सो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन B2B कंपनीज भी अच्छा वेल्थ बनाती हैं, दैट वी हैव सीन। मनोरमा हम कब से डिस्कस कर रहे हैं, एंड बहुत सारी B2B कंपनीज वी हैव आल्सो कवर्ड। स्काई गोल्ड भी एक B2B है, दैट इज आल्सो डूइंग गुड। एंड इनकी मैनेजमेंट का रेवेन्यू गाइडेंस ये क्या करते हैं, कंजर्वेटिव देते हैं, ओवर अचीव करते हैं। तो इन्होंने 20 से 25% FY 26 का रेवेन्यू गाइडेंस दिया था एंड मार्जिन एक्सपेंशन थोड़ा बहुत बोला था। देन Q3 में इन्होंने 28 से 30% का गाइडेंस कर दिया था FY 26 का, एंड मार्जिन एक्सपेंशन बोलते थे 1.5 से 2% होगा। एक्चुअली इन्होंने 34% का रेवेन्यू करा एंड 2% से, और यू कैन से 2.9% से 2.09% से पैट का ग्रोथ आया और मार्जिन एक्सपैंड हुए। सो जो ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं उसको अप करने के बाद भी ओवर अचीव करा, एंड इनके इंटरव्यूज में भी हाईलाइट होता है दैट दे वांट टू बी कंजर्वेटिव एंड देन उसको ओवर अचीव करने का। सिमिलरली इन्होंने FY 27 में गाइडेंस दिया 25% रेवेन्यू ग्रोथ का, जिसमें 22% वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, 3% वैल्यू ग्रोथ आएगा, एंड दे हैव क्लियरली हाइलाइटेड कि हम कंजर्वेटिव एक्ट कर रहे हैं। एंड इनके मार्जिन एक्सपेंशन में बोले रफली 1% से मार्जिन एक्सपैंड होंगे। सो 25% से अगर ये लोग जो बोल रहे हैं वही करें, सेल्स ग्रोथ, एंड 10% से एबिटा ग्रोथ आ जाएगा बिकॉज ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन। तो 30 से 35% का रफली यू कैन से इनका पैड ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ आएगा। सो वो आपका यूज करना है वैल्यूएशन मेट्रिक्स के लिए, ऑल्दो मार्केट मान रही है एंड दे आर आल्सो सेइंग कि दे आर एक्टिंग कंजर्वेटिव। इन्होंने रिसेंटली क्या करा है कि 1,000 पर मंथ की EMI वाला ऑप्शन भी स्टार्ट करा है, जिसमें ये लोग फाइनेंस नहीं करेंगे, इन्होंने फाइनेंसर ढूंढे हैं। सो किसी कस्टमर को या स्टूडेंट को लैपटॉप लेने 30,000 रुपए का, वो 30 महीने की EMI बांध के मतलब इनसे ले सकता है, वो भी स्टार्ट करा है। दिस इज अभी न्यू इनिशिएटिव। देन ये लोग इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा टेक इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहे हैं। इनका नेम इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, इसके ब्रांड का नेम। तो उस नाम से अगर आपने देखा है, सो एक राजीव एक टेक इन्फ्लुएंसर है, उनके साथ भी इन्होंने टाइप करा है। सो कंपनी अपना ब्रांड प्रेजेंस बढ़ा रही है, ऑल्दो बैकएंड में थी, नाउ दे आर स्केलिंग इनटू B2C, ब्रांड प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, सो प्राइसिंग पावर मिलता है उससे, अभी टू अर्ली। देन इनका कॉम्पिटिटर ऐसा कोई नहीं है इंडिया में, कैशिफाई है जो कि मेजरली मोबाइल फोन्स में, देन एक सर्विफाई है, ऐसा अनऑर्गेनाइज ज्यादा है। अगर आप नेहरू प्लेस गए हो तो पूरा हब है, बट वो अनऑर्गेनाइज्ड है। ग्लोबली भी फ्रेगमेंटेड है, ये लोग माइक्रोसॉफ्ट को, HP को, लिनो, इन सबको मतलब ऑथराइज्ड पार्टनर्स हैं। सो ग्लोबली भी ये पूरा मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है, इंडिया में भी। सो अनऑर्गेनाइज का और टू ऑर्गेनाइज का प्ले इस पूरे सेक्टर में चालू है। देन अभी क्या हुआ है कि इन्होंने, इनके प्रमोटर ने एक स्टेक सेल करा था, जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने बॉट करा है, गोल्डमैन सैक्स, मिराई एसेट, मोतीलाल, ITI म्यूचुअल फंड। सो जब भी किसी कंपनी पहली बार म्यूचुअल फंड की एंट्री होती है, आई हैव टोल्ड यू इन दिस कोर्स एज वेल कि वहां पे कुछ अच्छा होता है, और कोई कंपनी फर्स्ट टाइम कॉल करती है, तो दिस इज समथिंग पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर दिस कंपनी। देन अभी आते सब अच्छा हो गया, इतना बढ़िया है, तो रिस्क क्या है इस कंपनी का? एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू यू कैन से, GNG इलेक्ट्रॉनिक्स है। देन एक खंडेलवाल फैमिली है, उनकी एक GNG है, एंड देन KKO वर्सेस कॉर्पोरेशन है। तो GNG में क्या करते हैं, एज अ टोल्ड यू लैपटॉप का बिजनेस है पुराना। KKO में क्या करते हैं लोग कि जो नए लैपटॉप्स हैं, लेट्स से अमेज़न पे बेचना, यू कैन सी अमेज़न पे इलेक्ट्रॉनिक बाजार के नेम से आपको कई बार लैपटॉप फुलफिल्ड दिखेंगे, या जो सेलर होता है इलेक्ट्रॉनिक बाजार होगा, उसका रेवेन्यू इस कंपनी में नहीं आता, वो KKO वर्सेस का रेवेन्यू है। उसमें ये लोग लो मार्जिन बिजनेस है, नए लैपटॉप ही परचेस करके सेल करते हैं, एंड उसका भी रेवेन्यू अच्छा खासा है। तो ये जब हाईलाइट हुआ था, एटलस ने रिपोर्ट निकाली थी कि ये कंपनी
कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू एंड पूरा स्टॉक में बहुत पिटाई हुई थी। देन मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया था, वो लो मार्जिन बिजनेस है, दोनों कंपनीज में बहुत सेपरेशन है, एक पूरे सेकंड हैंड चीजों में काम करती है, एक नए में काम करती है। ऑल्दो ये थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई इशू तो नहीं आता, कोई बिजनेस जीएनजी का उधर तो नहीं जा रहा, और वट एवर, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक बाजार नेम यूज हो रहा है, सो दिस इज अ रिस्क फॉर दिस कंपनी। देन अभी अमंग ऑल द रिस्क दो रिस्क है, एक तो डाटा हाईलाइटेड की जो सिस्टर कंपनी है इनकी, एंड देन ये एआई का रैली अगर ठंडा होता है ग्लोबली तो इस कंपनी को बहुत इंपैक्ट आएगा, बिकॉज मार्जिन एक्सपेंशन नहीं होगा, लैपटॉप के प्राइसेस कम आ जाएंगे, वो एक रिस्क है डैट। ये दो सबसे बड़े रिस्क है, बाकी तो दीज आर बाकी रिस्क जो है समथिंग जो हर क्वार्टर ट्रैक करोगे, कॉन कॉल सुनोगे, यू विल गेट टू नो। एंड इसका भी 2 साल तक केपेक्स नहीं चाहिए, बिकॉज इनके पास अभी 1.5 लाख लैपटॉप्स को पूरा ठीक करने की कैपेसिटी है, अभी रफली 60,000 दे आर डूइंग, सो 1-2 साल तक कोई कैपेक्स भी नहीं चाहिए। देन दीज आर द म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने रिसेंट एंट्री लिया था, अभी स्क्रीनर पे अपडेट नहीं हुआ, बट यस ये अच्छा साइन होता है, आई हैव हाईलाइटेड दिस मल्टीपल टाइम्स। अब वैल्यूएशन देखोगे तो कंपनी का लास्ट 1 साल या 6 महीने का ट्रेंड देखोगे, 40 के पी के राउंड ही ट्रेड करती है। आई आई थिंक सो बी टू बी कंपनी को इससे ज्यादा पी मिलेगा भी नहीं, मतलब देना मिल जाए तो अलग बात है, बट 40 से अपर लिमिट 30 से 40 मेरे को देने में कंफर्ट नहीं आता। एंड अभी इनका 40 का पी है, एंड इफ दे ग्रो देयर जो अपना प्रॉफिट्स है बट 35%, तो इनका 30 का पी आ जाएगा फॉरवर्ड का। आई थिंक सो पी री रेटिंग का स्कोप नहीं है, बट कंपनी अगर 25-30% से ग्रो करती रहेगी, सिमिलर ग्रोथ कंपनी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स समथिंग। बियॉन्ड दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। थैंक यू।